क्या आपने कभी सुनी है उस हवेली की कहानी जो किसी को जिंदा वापस नहीं आने देती? उस हवेली के खंडहरों में अजीब आवाजें गूंजती हैं और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कुछ घात लगाए बैठा हो। चांद की हल्की रोशनी में जंगल के बीच खड़ी यह हवेली किसी भूतिया कहानी से कम नहीं लगती। लेकिन क्या होता है जब डर का सामना करने का निर्णय लिया जाए? जब चार दोस्त उस रहस्य को जानने के लिए अंदर कदम रखते हैं, तो क्या वे लौट पाएंगे या वे भी उन रहस्यों का हिस्सा बन जाएंगे जिन्हें अब तक कोई नहीं जान सका? गांव से कुछ दूर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। वहां से अक्सर अजीबो-गरीब आवाजें आतीं और कई बार लोग वहां गए लेकिन लौटकर नहीं आए। एक बार गांव के चार दोस्त अरुण, रजत, नेहा और प्रिया ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी बेशक थी, लेकिन हवेली की तरफ बढ़ते ही सारा माहौल ठंडा और डरावना हो गया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के बड़े जर्जर दरवाजे को धक्का देकर उन्होंने भीतर कदम रखा। अंदर अंधेरा और गहरी चुप्पी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरों पर अजीब सा डर और पीड़ा झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, अचानक एक खिड़की तेज आवाज के साथ बंद हो गई। प्रिया ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन अरुण ने मना कर दिया, हम यहां तक आ गए हैं, हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक नेहा को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। उसने चिल्लाते हुए पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वे चारों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी मेज और चार कुर्सियां रखी थीं। मेज पर एक लाल किताब रखी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। अरुण ने हिम्मत करके किताब खोली और उसमें से एक काली परछाई बाहर निकली। वह परछाई हवा में तैरते हुए बोलने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अचानक चारों ओर से दरवाजे बंद हो गए। नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। रजत की आंखों के सामने वही काली परछाई घूमने लगी। प्रिया और अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। उस रात के बाद उन चारों का कुछ भी पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि वे हवेली का हिस्सा बन गए। अब हर पूर्णिमा की रात हवेली से चार आवाजें आती हैं जो मदद के लिए पुकारती हैं। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो भी वहां गया वह हमेशा के लिए गायब हो गया। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और उसकी डरावनी कहानियां हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज भी हवेली के पास से गुजरते हुए लोग कहते हैं कि वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी गहरी रातों में उन चार दोस्तों की चुप्पी की गूंज भी हवा में महसूस होती है।